नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। इस साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। 243 सीटों को लेकर हर कोई जोर आजमाइश करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटा है। वहीं बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। हर कोई अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में दो तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं और दो सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बिहार में इंडिया अलायंस मजबूत होता जा रहा है, और दूसरा सवाल है कि बिहार में क्या एनडीए में बड़ी टूट होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही हैं। अंदर खाने बातें चल रही हैं, सूत्रों से पता चल रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर बात हो रही है और आरजेडी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ऐसा माना जा रहा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी अब बिहार में मजबूती से ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें तो ओवैसी 4 कदम आगे नजर आ रहे हैं सभी राजनीतिक दलों से। वो क्यों? दरअसल ओवैसी ने अपने 2 कैंडिडेट्स का ऐलान भी कर दिया है, यानी कि अभी जो सीट बंटवारे की बातें, सीटों की बातें कि कौन सी सीट पे कौन सा राजनीतिक दल चुनाव लड़ेगा, ये डिसाइड हो रहा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने बता दिया है कि हमारे 2 कैंडिडेट तो चुनाव इन 2 सीटों पर लड़ेंगे ही लड़ेंगे। उनका नाम भी बता दिया, अभी मैं आपको बताऊंगा नाम। अब ऐसे में बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी कि इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। सीटों में बात कर लें, अगर कुछ सीटें कम भी देते हैं तब भी चलेगा, लेकिन हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तभी बीजेपी जैसी राजनीतिक पार्टी को रोका जा सकता है। आपको बता दें कि 2020 में जब विधानसभा के चुनाव बिहार में हुए, तब एआईएमआईएम ने बढ़िया रिजल्ट हासिल किया था। 5 सीटों पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी जीते थे और 3 सीटों पर उपविजेता रहे थे। बाद में उनके 4 विधायक चले गए थे आरजेडी के साथ। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने यह बात कही थी, उनके ट्विटर अकाउंट में भी लिखा हुआ है कि 5 लाया, 4 चले गए, यानी कि अकेला आया था तो 4 को साथ में ले आया, और अगर 4 गए हैं तो 24 को साथ में लाऊंगा। दरअसल एआईएमआईएम की बात करें तो बिहार का जो सीमांचल क्षेत्र है वहां पर एआईएमआईएम की मजबूत पकड़ है, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट बैंक है। मुस्लिम वोटर्स वहां के ये डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब बात कर लें, जब से वक्फ कानून आया है तब से स्थितियां भी चेंज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो बीजेपी और नीतीश कुमार से नाराज नजर आ रहे हैं। खैर, आपको बता देते हैं कि ओवैसी ने ऐलान किया और कहा इस बार एआईएमआईएम हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और 2 सीटें, यानी कि एक बिहार की ढाका सीट, वहां से राणा रणजीत सिंह, और बहादुरगंज सीट, वहां से तौसीफ आलम चुनाव लड़ेंगे। 2 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया गया है और उन्होंने कहा है कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इस्लाम हैं, उनके नेतृत्व में बढ़िया चुनाव लड़ा जाएगा। यह बात इंडिया अलायंस की हो जाती है कि क्या इंडिया अलायंस में ओवैसी शामिल होंगे, क्योंकि एआईएमआईएम लगातार ये बात कह रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ते। अगर ऐसा होता है तो बिहार में इंडिया अलायंस बेहद मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी साथ आते कि नहीं आते, लेकिन यहां पर एनडीए में बड़ी टूट की बात भी सामने आ रही है। दरअसल चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार ये बात कहते जा रहे हैं कि हम मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ेंगे, और एक रैली में, यानी कि आरा में जो रैली हुई, वहां उस रैली को संबोधित करते हुए, अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ये बात कह दी सीधे सीधे चिराग पासवान ने कि हम 243 सीटों पर, यानी कि बिहार विधानसभा में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद कथित तौर पर बीजेपी और जेडीयू के कान खड़े नजर आ रहे हैं। क्या कहा चिराग पासवान ने, वो मैं आपको बताता हूं। बताता हूं उन्होंने ट्वीट क्या किया, क्योंकि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट का नारा देते हैं और ये बात सामने आ रही है उनके राजनीतिक दल के लोगों से
कि चिराग पासवान बिहार में विधायकी का चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपको पता होगा कि एनडीए में लगातार जेडीयू और बीजेपी में इस बात को लेकर कथित तौर पर अनबन भी सामने आ चुकी थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बिहार में। जेडीयू ये बात लगातार करती रही है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उनका चेहरा ही मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आएगा। बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान सामने आए जिन्होंने कहा कि संसदीय बोर्ड डिसाइड करेगा, या फिर उन्होंने कहा कि ये बातें सब बाद में होंगी, लेकिन बात जेडीयू को नागवार गुजरी। अब यहां पर बीजेपी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान मांग कर रहे हैं, जिस तरह से चिराग पासवान ये लगातार कह रहे हैं और उन्होंने ये घोषणा भी कर दी कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं एनडीए में जो कथित खटपट है वो बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक ट्वीट किया जिसे चिराग पासवान ने रिट्वीट भी किया। लिखा, मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा, और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। यहां पर चिराग पासवान ने साफ साफ यह भी कहा था कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा मैं। यानी कि इसके बाद यह बात हो जाती कि क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वो ये चीज कर चुके हैं। बहरहाल आपको एक न्यूज बताते हैं, एबीपी की न्यूज है कि सिर्फ यहां चुनाव लड़ने की बात नहीं हो रही है, बल्कि जो दलित वोट बैंक है उसे साधने की बात हो रही है। और चिराग पासवान एक बहुत बड़ी रैली कहां करने जा रहे हैं, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। नीतीश कुमार के गृह जनपद में एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। एबीपी की न्यूज है, लिखा है, अब नीतीश कुमार के गढ़ में चिराग पासवान भरेंगे हुंकार, 29 जून को बहुजन भीम संकल्प रैली। ये रैली राजगीर के स्टेट गेस्ट हाउस में होगी। आरा में जो रैली हुई थी वो नव संकल्प रैली थी, यानी कि जिस रैली में उन्होंने ये बात कही कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहां बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से रैली की जा रही है। ये रैली सीधे तौर पर जो होनी है वो गृह जनपद नालंदा में होनी है, यानी कि जो नालंदा है वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जनपद है। अब सीधी सीधी बात यह उठ रही है कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां पर कई तरह के सवाल हैं और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले एनडीए टूट की ओर बढ़ रहा है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चिराग पासवान ये कहते हुए सुने भी जा रहे हैं कि हम एनडीए को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर वो एनडीए को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर 2025 के चुनाव में, तब नालंदा में, तब नीतीश कुमार के गृह जनपद में अपनी स्थिति मजबूत, अपनी ताकत दिखाने की क्या जरूरत आन पड़ी और ये कहने क्या जरूरत आन पड़ी कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल बिहार की राजनीति में रोज नई नई चीजें, रोज नए नए बयान सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां ओवैसी का राजनीतिक दल एआईएमआईएम इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए कोशिश कर रहा है, बात कर रहा है, वहीं एनडीए में जिस तरह से चिराग पासवान का रुख है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।